मैं रमन वर्मा बच्चों के विशेष अनुरोध पर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं। यह वीडियो मेरा पहला वीडियो है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को लाभ होगा। अभी जो पढ़ाई बाधित हुई है बच्चों की कोरोना की वजह से, तो ऑनलाइन स्टडी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और बच्चे इसका लाभ उठाएं। आज मैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इंजीनियरिंग के बच्चों, पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए पढ़ाने जा रहा हूं और आप समझें। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहली चीज कि मुझे एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करना है। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होता है जिसके कि दोनों एंड पे दो सपोर्ट हो, सिर्फ दोनों एंड पे दो सपोर्ट हो, उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। तो अब देखिए, दोनों साइड आपको दो सपोर्ट लगाना है। ये दो सपोर्ट है हमारा। यदि इसमें सपोर्ट बढ़ा देंगे तब ये सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं होगा और उसके बारे में दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितने तरह के बीम हो सकते हैं, सपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके दोनों एंड पे दो सपोर्ट हों। क्वेश्चन जो भी आपके सामने आएगा इंजीनियरिंग के बच्चों को या पॉलिटेक्निक के बच्चों को, तो हो सकता है कि वो लैंग्वेज क्वेश्चन हो, डायग्राम ना हो। तो यू हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम, like this, and you have to assume that this is the point A and point B, and a point force is acting at the midpoint of the beam, and value of point force is W. Let RA be the reaction at end A and RB be the reaction at point B, and the length of the beam is L. You have to assume that this point is C. This is A, this is B, and this one is C. First and foremost, we have to determine the value of RA and RB. So, sigma Fy equal to 0, RA plus RB minus W equal to 0. This one is the first equation. And now we have to take the moment about A from this point. We have to take the moment, and there is only 2 points C and B. So length of A to C is L by 2 and similarly B to C is L by 2. So for moment L by 2I cross minus Wj plus Li cross Rbj equal to 0. This is the second equation. ये हमने मोमेंट का इक्वेशन लिया है। मोमेंट के इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, यहां से मोमेंट लेना है, इस फोर्स तक का लेंथ ले आप, वो लेंथ मेरा L by 2 है और हमने इसे x एक्सिस एज्यूम किया, ये y एक्सिस मेरा है। तो इसलिए इसमें हमने, इस लेंथ में हमने I यूनिट वेक्टर यूज किया, तो ये L by 2I और फोर्स मेरा जो है y डायरेक्शन में है और नेगेटिव है, इसलिए मैंने इसे माइनस Wj। सिमिलरली इस पॉइंट से जब इस फोर्स का मोमेंट लेंगे तो ये लेंथ L है और ये x डायरेक्शन के पैरेलल है, तो इसलिए Li क्रॉस Rbj इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 2 we have to determine the value of Rb firstly.
RB equal to WL by 2 and L. This L you have to divide the L. Therefore, RB equal to W by 2. Now we have to put the RB in equation 1. From equation 1, RA equal to W minus W by 2, that is W by 2. So RA and RB both are W by 2. Now we have to calculate the value of shear force, and to determine the value of shear force we have to write such a manner, in particular manner. And now for shear force, SF between A and C. अब ये मैंने क्या लिखा है, शियर फोर्स डिटरमिन करने का एक तरीका आपको बताने जा रहे हैं। शियर फोर्स कैसे डिटरमिन करते हैं। शियर फोर्स को निकालने के लिए आप शियर फोर्स यहां से स्टार्ट किया। पहला काम हमने किया कि रिएक्शन जो हमारा है RA RB उसे डिटरमिन किया, और उस रिएक्शन को डिटरमिन करने के बाद हमें शियर फोर्स में जाना है। तो हमारा शियर फोर्स पहले A से C तक का शियर फोर्स हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक सेक्शन काट देंगे और इस सेक्शन को इस एंड से X लेट कर लेंगे, इस डिस्टेंस को। अब यहां पर हमने लिख लिया शियर फोर्स बिटवीन A एंड C। तो हमें क्या करना है कि इसके बीच का जो शियर फोर्स निकालेंगे Fx बराबर, Fx माना है हमने शियर फोर्स A और C के बीच का। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आप ऐसे एज्यूम करिए कि हम यहां पर आप खड़े हो सेक्शन के ऊपर। तो लेफ्ट में कौन सा फोर्स, लेफ्ट में एक फोर्स है हमारा RA, और उस RA की वैल्यू है W by 2। सो वी हैव टू राइट W by 2 is the value of Fx. Only we have to take the force acting before the section, left to the section. तो इस सेक्शन के बाएं तरफ जो फोर्स है उसे हमें लेना है, और हमने वो ले लिया RA, और RA की वैल्यू मेरी W by 2 है, तो हमने W by 2 Fx की वैल्यू ले ली। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस में कि हम ये लिखेंगे कि एट A x बराबर 0। इसका मीनिंग क्या है कि यदि इस सेक्शन को हम खिसका कर यहां ले जाए A पर, तो ये x की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको इस सेक्शन को खिसका के इस पॉइंट पर ले जाना है, तो वहां x की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही यहां पर लिखा गया है, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें शॉर्ट में लिखी जाती हैं। तो एट A x बराबर 0, तो इस x बराबर 0 को जब हम यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो Fx है वो Fa हो जाएगा, और चूंकि इसमें कोई x नहीं है इसीलिए ये वैल्यू जो है हमारी W by 2 ही रह जाएगी, यानी Fa की वैल्यू मेरा W by 2 ही है। अब आप इस सेक्शन को उठा के C पर ले जाएं, तो C पर ले जाएं तो यहां लिखेंगे एट C x बराबर, अब देखिए x की वैल्यू हो गई L by 2, क्योंकि अब हम इस सेक्शन को यहां ले गए तो हमने ये बीम के पूरे आधे लेंथ को कवर किया, तो इसीलिए लेंथ हमारा x की वैल्यू हो गई L by 2। और अगेन इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Fc, दैट इज आल्सो W by 2। लेकिन जैसे ही हमने इस सेक्शन को यहां लिया तो यहां पर ऑलरेडी एक डाउनवर्ड फोर्स जो y डायरेक्शन में है वो काम कर रहा है, इसलिए इसमें माइनस करेंगे हम इस W को, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस W by 2। तो इस तरह से हमने A और C के बीच का शियर फोर्स डिटरमिन किया, जिससे हमें Fa और Fc दो वैल्यूज निकल कर आए। सिमिलरली
हमें सी और बी के बीच भी एक सेक्शन काटना है, कहीं भी काट सकते हैं इस सेक्शन को, ये सेक्शन हमें काटना है। और अगेन इसकी दूरी हम यहां से x ले लेंगे, ये दूरी x है, ये सेक्शन हमने काट लिया। अब हमें करना क्या है कि जिस तरह से हमने यहां पर लिया था उसी तरह हमें यहां लिखना है कि SF बिटवीन C एंड B। अब आप देखिए क्या करना है, fx को कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द वैल्यू ऑफ fx। तो आप एज्यूम करिए ऐसे कि मैं यहां हूं, लेफ्ट में कौन सा फोर्स, तो लेफ्ट में दो फोर्स हैं, एक RA और एक W। RA की वैल्यू है W/2 और जो पॉजिटिव है, और नेगेटिव फोर्स है मेरा W। इस तरह से fx की वैल्यू है हमारी -W/2। फिर अब इस सेक्शन को उठाकर हम C पर ले जाएंगे, तो एट C x बराबर L/2, देयरफॉर FC बराबर -W/2। क्योंकि यहां x है नहीं, W/2 -W/2 ही लेना है, तो -W/2 ले लिया। अब इस सेक्शन को अगेन आप यहां ले जाएं, तो एट B x बराबर L, क्योंकि अब सेक्शन हमारा यहां चला गया, इसीलिए अब जो x की वैल्यू है वो L के बराबर है। अब हमें लिखना है FB बराबर, तो ये भी -W/2 है। अब आप देखिए शियर फोर्स में आप गलती नहीं कर सकते, शियर फोर्स में यदि गलती करेंगे तो ये सॉल्यूशन आपको गलती करने नहीं देगा, इस बात को समझिए। देखिए मैंने शियर फोर्स बिटवीन A एंड C लिया, तो यहां FC का मान -W/2 आया, लेकिन जब मैंने दूसरा टुकड़ा C और B लिया, वहां भी FC का मान -W/2 आया, और ये दोनों मान मैच करता है, दोनों मान इक्वल होना चाहिए। तो यदि आपको ये लगता है मेरा FC का मान कुछ और आ रहा है, पीछे के FC से डिफरेंट आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमने कुछ गलती की है, इसीलिए इसे मिलाते चलना है आपको। उसी तरह जब आप लास्ट B पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये जो वैल्यू हमारा FB का आ रहा है, ये FB की वैल्यू एग्जैक्टली वही आएगा जो ये RB की वैल्यू है। RB की वैल्यू W/2 है और FB की वैल्यू -W/2 है। न्यूमेरिकली ये दोनों इक्वल है, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी दोनों को मिलकर 0 हो जाना चाहिए। RB की जो वैल्यू है और यहाँ जो FB की वैल्यू आई है, दोनों को यदि ऐड कर दें तो ये वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए 0 आ गया। अब हम आराम से शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम को ड्रॉ, जिस तरह से आपने A और C के बीच का शियर फोर्स निकाला, उसी तरह अब हमें C और B के बीच का शियर फोर्स निकालना है। तो Fx इज इक्वल टू, हमने यहाँ सेक्शन काटा हुआ है और इस सेक्शन के इधर जो फोर्स है, ये दो फोर्स है, इन दोनों फोर्स को आपको लेना है Fx के बराबर में। Fx इज इक्वल टू जो हमारा RA की वैल्यू है और उसके बाद हमारा जो दूसरा फोर्स है वो W है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये -W/2 आ गया। अब हमें क्या करना है कि अब इस सेक्शन को एक बार C पे ले जाना है और फिर एक बार B पे ले जाना है। तो इस सेक्शन को हम अगेन C पर ले जा रहे हैं, तो सेक्शन एट C x इज इक्वल टू L/2। अब इस L/2 को इस वैल्यू में डालना है। अब चूंकि यहाँ x नहीं है तो इसीलिए FC का मान -W/2। फिर इस सेक्शन को उठा के B पर ले जाना है, तो एट B x की वैल्यू, अब देखिए चूंकि ये सेक्शन जब यहां जाएगा तो ये x यहां तक चला जाएगा, तो ये वैल्यू L हो जाएगी, इसलिए x इज इक्वल टू L, देयरफॉर FB इक्वल टू -W/2। अब देखिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में एक खासियत ये है कि हमारा जो ये FB की वैल्यू आई है, ये वैल्यू और इसकी रिएक्शन जो RB पर है, ये दोनों वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम फॉर शियर फोर्स, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पेज जहां पर आप ये क्वेश्चन को लेते हैं, उस क्वेश्चन को ब्लैंक रखें और नेक्स्ट पेज में आप ये कैलकुलेशन करें।
तो जो ब्लैंक पेज है वहां पर आसानी क्या होगी कि जब आप फिगर ड्रॉ करते हो तो वहां पर आपको एक सर्टेन स्केल में ये लाइन ले लेना चाहिए ए और बी को। जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का आपने लाइन ले लिया ए बी, तो आपको आसानी होगी डायग्राम में, चूंकि इसे स्केल पे करना होता है। तो हमने क्या किया कि यहां पर इसको ड्रॉ कर दिया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया लाइन को, और 10 सेंटीमीटर का हमें यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब देखिए कि ये 10 सेंटीमीटर के लिए हमको कहीं जाना नहीं है, यही लाइन मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी एल के इक्वल हो गया। अब हमें आर ए की वैल्यू यहां पर लेना है। आर ए की वैल्यू यहां हमारी जो एफ ए है, एफ ए W/2 है, तो उसको एक स्केल पर, जैसे कि W को यदि मान लीजिए हम 5 सेंटीमीटर ले लें या 10 सेंटीमीटर ले लें, तो 10 सेंटीमीटर ले लें तो ये 5 सेंटीमीटर का एक लाइन हम यहां ड्रॉ करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ हो गया। और फिर ये पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड तक सी तक हमें आपको हॉरिजेंटली ऐसे जाना है, पैरेलल टू दिस लाइन, आपको हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे मूव करना है। तो ये हमने यहां तक ड्रॉ कर लिया सी तक। और सी पर जो वैल्यू है हमारा वो -W/2 है, तो जितना -W/2, तो सी को प्रोजेक्ट करना है और सी से हमको फिर -W/2, यानी ये वैल्यू भी हमारा W/2, ये वैल्यू भी W/2, और फिर इसको आप हॉरिजेंटली ऐसे मिलाइए, इसको इसमें मिला दीजिए। तो इस तरह से हमने शियर फोर्स डायग्राम, और इसको ये पॉजिटिव डायग्राम हुआ, ये नेगेटिव हुआ। ये वैल्यू हमारा जो है, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। अब इसको हम शेडिंग भी कर सकते हैं, ऐसे नेमिंग कर लिया ए बी सी, चाहे तो आप इसको भी नेमिंग कर लीजिए डी ई एफ जी। हाइट भी मेंशन कर दीजिए, ये हाइट जो है W/2 है। अब चूंकि नेगेटिव साइड है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, और ये W पॉजिटिव साइड में W/2 है, तो इस हाइट को भी हमने लिख दिया। इसको शेडिंग भी कर देना चाहिए, इस तरह से शेडिंग कर दीजिए। शियर फोर्स डायग्राम को शेडिंग किया जाता है, इस तरह से शेडिंग कर दीजिए। ये हमारा एसएफटी है जो बनकर तैयार है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैलकुलेशन करना होगा, और उस कैलकुलेशन में जाएंगे हम लोग। तो जो शियर फोर्स, जैसे शियर फोर्स का किया था, अब हमें मूवमेंट करना है। तो देखिए मूवमेंट कैसे करेंगे। मूवमेंट करने के लिए क्या करना है, अब आप बेंडिंग मोमेंट लेंगे, ये बेंडिंग मोमेंट हम हेडिंग डालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। इस तरह से शियर फोर्स हमने निकाला था, उस तरह बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो बीएम फॉर बेंडिंग मोमेंट, बीएम बिटवीन ए एंड सी। अब जो Fx लिख रहे थे, अब Mx लिखेंगे। अब Mx लिखना है हमें, क्योंकि Fx हमने फोर्स के लिए लिया था, M डिनोट्स फॉर मोमेंट। अब Mx लेंगे। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो सेक्शन हमारा है, इस सेक्शन से पहले जो फोर्स है, यानी कि ये Ra, उसका मोमेंट लेना है इस पॉइंट के अबाउट। तो Ra की वैल्यू हमारी है W/2, तो ये W/2 ये फोर्स है, और डिस्टेंस मेरा x है। तो यहां से इस फोर्स का मोमेंट हमने ले लिया, और ये मोमेंट आ गया। अब फिर उसी तरह हमें लिखना है जैसा हमने शियर फोर्स में लिखा था, एट ए x = 0। तो इस तरह से फिर ma का मान मेरा आ गया 0। फिर एट c x = L/2, therefore mc = 2। अब इस L/2 को हम यहां पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा WL/4। अब देखिए मोमेंट में आप जब सेक्शन को यहां ले जाते हो, तो शियर फोर्स में आपको एक ध्यान रखना है कि शियर फोर्स में क्या होता है कि फोर्स जब मिलता है तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन मोमेंट में
फोर्स को ऐड नहीं करना। जब ये सेक्शन हमारा उठ के इस पॉइंट पर गया तो वहां पर जो फोर्स है, क्योंकि वो फोर्स है और यहां हम मोमेंट ले रहे हैं, इसलिए फोर्स को मोमेंट में ऐड नहीं करना। अब ये हमारा मोमेंट मालूम हो गया। अब हमें लेना है सी और बी के बीच मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सी एंड बी, mx इज इक्वल टू। अब आप देखिए यहां पर, आप ध्यान से समझिए कि यहां से हमें अब मोमेंट लेना है इस तरफ जो फोर्सेस हैं उन फोर्स का। जब यहां से हम मोमेंट लेंगे इधर के फोर्स का, तो पहला फोर्स तो हमारा ये है और उसके लिए हमारा डिस्टेंस x है। तो इस फोर्स की वैल्यू है W/2 और W/2 पॉजिटिव है और उसमें मेरा डिस्टेंस x, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा मोमेंट आ गया। सेकेंड फोर्स मेरा ये W है और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस देखिए यहां तक x है और यहां तक L/2 है। तो ये डिस्टेंस हमारा x माइनस L/2, ये डिस्टेंस हमको लेना है। तो इसीलिए सेकेंड फोर्स के लिए जो W है उसके लिए जो मूवमेंट होगा वो हमारा हो जाएगा x माइनस L/2। ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी ये डिस्टेंस हमारा जो है ये कितना है, x माइनस L/2, माने ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस x माइनस L/2 है। अब हमें क्या करना है कि यहां पर कि जैसे हमने किया था एट C पर x की वैल्यू L/2 है, देयरफॉर mc इज इक्वल टू। अब ये L/2 को यदि हम पुट कर दें ऊपर में x की जगह पर, तो हमारी वैल्यू आ गई WL/4, और जब यहां x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। फिर आप आ जाइए b पर, एट b x की वैल्यू L है तो ये mb, अब ये L पुट कर देंगे तो यहां देखिए WL/2 माइनस, और यहां पर जब हमें W और इसकी वैल्यू L पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा L माइनस L/2, और ये वैल्यू भी L/2 के बराबर, यानी mb इक्वल टू 0 है। यानी कि आप सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो बेंडिंग मोमेंट का दोनों छोर यानी A और B, यदि ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है, तो दोनों एंड पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये भी एक तरीका है जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हमारा कैलकुलेशन सही है और हम सही कर रहे हैं। दूसरी बात आपने देखा कि यहां जो mc की वैल्यू आई है वही वैल्यू इस इक्वेशन के लिए भी आई है। अब चूंकि ये एक सिंपल ये क्वेश्चन है, एक पॉइंट लोड है, लेकिन जब आप टिपिकल क्वेश्चंस में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि ये इक्वेशंस कुछ और है, ये इक्वेशन कुछ और है, लेकिन यहां जो वैल्यू mc की आ रही है वही वैल्यू mc की आ रही है। तो जैसे ये mc की वैल्यू ये दोनों कोइंसाइड करेगा तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हम जो कर रहे हैं परफेक्ट कर रहे हैं। ये एक क्लू है जिससे कि आप जो कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हमारा जो भी कैलकुलेशन हो रहा है सही हो रहा है, और इसे भी 0 आना चाहिए, ma को भी 0 आना चाहिए और mb को, दूसरे एंड को भी 0 आना चाहिए। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम। तो आप इसी पर आ जाइए, इसी पर डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। एक पेज जो फर्स्ट पेज हमने छोड़ा हुआ है वहां डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसमें देखिए आप कि जो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जो ma की वैल्यू है, ma की वैल्यू हमारी 0 है और mb की वैल्यू भी 0 है और mc की वैल्यू WL/4 है। तो आप चाहें तो यदि स्केल आपने 10 का लिया है तो ये 10/4 करेंगे, 10/4 यानी 2.5 W आप लेकर के एक हाइट ले लीजिए जैसा आपने पीछे किया था, यहां एक लाइन खींच दिया और ये पॉइंट हमने ले लिया यहां से मेजर करके स्केल पर। अब यहां पर आपको हॉरिजॉन्टली नहीं जाना है, बेंडिंग मोमेंट में आपको सीधा ये स्ट्रेट ऐसे मिला देना है। ये देखिए मिल गया, और ये हाइट जो हमारी है, यानी ये पॉइंट मेरा C है, ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है, इसको आप C' बोल सकते हैं।
और ये जो हाइट है हमारा, यही हाइट है हमारा WL/4। WL/4 हमने निकाला हुआ है, WL/4। और इसको भी आप उसी तरह शेडिंग में कर दीजिए पूरे डायग्राम को। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा हो गया और ये शियर फोर्स डायग्राम। ये दोनों डायग्राम आप जैसे बनाएंगे और डायग्राम आपका यदि स्केल पर है तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपका कहलाएगा। और इस तरह से आप कैलकुलेट करें साफ साफ, you will get good marks in university examination, and I will also provide the PDF if you are satisfied from my lecture.